क्या कोई शिष्य अपने गुरु के लिए अपना सब कुछ दान कर सकता है? एक ऐसा धनुर्धर जिसने मिट्टी की मूर्ति से वो विद्या सीख ली जो बड़े बड़े राजकुमार नहीं सीख पाए। लेकिन जब गुरु दक्षिणा की बारी आई तो उसने वो मांग लिया जो एक योद्धा की पहचान थी। देखिए निष्ठा और बलिदान की वो अद्भुत कहानी जिसने इतिहास बदल दिया, एकलव्य की अमर गाथा। हजारों साल पहले की बात है, जब भारतवर्ष में द्वापर युग का समय था। चारों तरफ धनुष बाण और शस्त्र विद्या की गूंज थी। राजकुमारों को शिक्षा देने के लिए महान गुरु द्रोणाचार्य का नाम सबसे ऊपर था। लेकिन उसी समय एक बनवासी बालक था जिसका नाम था एकलव्य। एकलव्य के मन में धनुर्धर बनने की तीव्र इच्छा थी, लेकिन नियति ने उसके रास्ते में कई चुनौती डालकर रखी थी। एकलव्य एक निषद यानी शिकारी का पुत्र था। एक दिन वो गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम पहुंचा और उनके चरणों में गिरकर बोला, हे आचार्य, मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। द्रोणाचार्य ने एकलव्य की आंखों में चमक तो देखी, लेकिन वो वचनबद्ध थे कि वो सिर्फ राजकुमारों को ही शिक्षा देंगे। भारी मन से उन्होंने एकलव्य को सिखाने से मना कर दिया। एकलव्य निराश नहीं हुआ, क्योंकि उसने मन ही मन द्रोणा को अपना गुरु मान लिया था। एकलव्य जंगल की गहराइयों में लौट गया। उसने मिट्टी से गुरु द्रोणाचार्य की एक जीवंत प्रतिमा बनाई। रोज सुबह वो उस प्रतिमा को प्रणाम करता और पूरे दिन कड़ी तपस्या के साथ तीरंदाजी का अभ्यास करता। उसका विश्वास इतना गहरा था कि उसे लगता मानो स्वयं द्रोणाचार्य उसके सामने खड़े होकर उसे सीख रहे हैं। समय बीता और एकलव्य की निष्ठा ने उसे एक ऐसा धनुर्धर बना दिया जिसका निशाना कभी चूकता नहीं था। एक दिन पांडव और गुरु द्रोणा उसी जंगल में शिकार के लिए आए। एक कुत्ता एकलव्य की तरफ भौंका तो उसने इतनी सफाई से बाण चलाए कि कुत्ते का मुंह बंद हो गया, लेकिन उसे एक खरोच तक नहीं आई। ये देखकर द्रोणाचार्य हैरान रह गए। जब उन्होंने पूछा कि तुम्हारा गुरु कौन है, तो एकलव्य ने उन्हें उनकी ही प्रतिमा दिखाई। द्रोणा ने देखा कि एकलव्य अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर बन चुका है। अपने पुराने वचन की रक्षा के लिए उन्होंने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में उसके दाएं हाथ का अंगूठा मांग लिया। बिना एक पल सोचे एकलव्य ने अपना अंगूठा काटकर गुरु के चरणों में रख दिया। उसने अपनी शक्ति खो दी, लेकिन अमर हो गया। एकलव्य हमें सिखाता है कि अगर हमारी निष्ठा सच्ची हो तो गुरु की उपस्थिति के बिना भी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। वो शक्ति शरीर में नहीं, हमारे दृढ़ निश्चय में होती है।